हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 20 भारतीय उपराष्ट्रपति एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। ऑप्शंस ए कहता है 20, ऑप्शंस बी कहता है 15, ऑप्शन सी कहता है 10, ऑप्शंस डी कहता है 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए 20। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी कहता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शंस डी कहता है राज्यसभा अध्यक्ष। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। ऑप्शंस ए कहता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है राज्यसभा, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा, ऑप्शन डी कहता है संसद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी संसद। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन 4 कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा, ऑप्शन सी कहता है मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शंस ए कहता है विधानसभा, ऑप्शंस बी कहता है राज्यसभा, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा, ऑप्शंस डी कहता है विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी राज्यसभा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। ऑप्शंस ए है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शंस बी है भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन सी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन डी कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस सी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा, ऑप्शंस बी राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी कहता है राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शंस डी कहता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ऑप्शंस ए कहता है संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, ऑप्शंस बी कहता है संसद के संयुक्त बैठक में, ऑप्शन सी कहता है वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ऑप्शन डी कहता है राज्यसभा के सदस्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन भारत के उपराष्ट्रपति से, जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरह लगातार आप लोग मेहनत करते रहें। हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब करें। काफ़ी क्लासें चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस ए कहता है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शंस बी कहता है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस डी कहता है प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शंस ए कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शंस बी कहता है श्री आर वेंकटरमण, ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी कहता है श्री बीपी गिरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों हमें इस बार कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा पूरा फोकस यूपी पुलिस के पेपर पर है और इम्पोर्टेंट क्लासें चल रही हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस ए कहता है जनता, ऑप्शंस बी कहता है संसद, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति,
ऑप्शन डी कहता है मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा, ऑप्शन सी कहता है संसद, ऑप्शन डी कहता है उच्चतम न्यायालय। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन ए कहता है फ्रांस, ऑप्शन बी कहता है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कहता है मिस्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन बी कहता है वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ऑप्शन सी कहता है वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको हम नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा का सदस्य। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में वह क्या है? राज्यसभा का सदस्य। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी कहता है वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी कहता है वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी कहता है वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन ए कहता है कभी भी नहीं करता, ऑप्शन बी कहता है प्रत्येक परिस्थिति में, ऑप्शन सी कहता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ऑप्शन डी कहता है उसकी इच्छा पर निर्भर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस के पेपरों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मतों के बराबर रहने की स्थिति में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी कहता है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी कहता है संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी कहता है केवल राज्यसभा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ऑप्शन ए कहता है ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी कहता है बी गिरी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ऑप्शन ए कहता है एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन बी कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी कहता है बी गिरी। ऑप्शन डी कहता है डी जत्ती। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। ऑप्शंस ए कहता है एम हिदायतुल्ला। ऑप्शंस बी कहता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन सी कहता है के आर नारायण। ऑप्शन डी कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुनते हैं, के आर नारायण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है। ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी कहता है स्पीकर। ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी कहता है उपराष्ट्रपति। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन रहते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है गोपाल स्वरूप पाठक। ऑप्शन बी कहता है डी जत्ती। ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन डी कहता है कृष्णकांत। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कृष्णकांत है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी कहता है वी गिरी। ऑप्शन सी कहता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी कहता है डी जत्ती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं हम बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह कंटिन्यू स्टडी करते रहें। इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं हमारे एकेडमिक हाइट्स विद HP सर पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी साबित होंगी। प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल
सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।